जहां पर लक्सर तहसील में लेखपाल संघ की बैठक में सर्वसम्मति से नीरज तोमर को अध्यक्ष और पंकज कुमार को कोषाध्यक्ष बनाया गया। आपको बता दें कि लक्सर तहसील में लेखपाल संघ की शाखा के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप सिंह पिछले 5 साल से सेवानिवृत्त हो गए और इसके बाद से उपशाखा में अध्यक्ष का पद खाली चल रहा था। संघ की जिला इकाई ने उपशाखा की नई कार्यकारिणी की गठन की प्रक्रिया शुरू की थी और इसके तहत जिले में ऑब्जर्वर बनकर आए लेखपाल ब्रजभूषण व ऋषिपाल की निगरानी में तैनात लक्सर में तैनात सभी लेखपालों की तहसील के सभागार में बैठक भी बुलाई गई। बैठक में सबसे पहले मतदान कराए बिना ही सहमति के आधार पर पदाधिकारियों का चयन करने पर विचार भी किया गया। इस दौरान लेखपाल नीरज तोमर को लक्सर उपशाखा का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा गया। बैठक में उपस्थित सारे लेखपालों ने प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया। और अगली खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर जिला मुख्यालय में कांग्रेस के महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजित धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में सोनिया गांधी मुर्दाबाद के नारे लगे। कार्यक्रम के दौरान लगे नारों का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हर कोई इस वीडियो को देखकर मजाकिया कमेंट्स करने में लगा हुआ है, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ता भी बौखला गए हैं और उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मामले में निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग करी है। देखिए, सवेरे हमारा धरना 10 बजे से चला था और मैं लगभग 11:30 बजे वहाँ तक धरने पे रहा। तो मेरे जहाँ तक संज्ञान में है उतनी देर के अंदर तो इस प्रकार की नारेबाजी नहीं हुई थी। हाँ, अगर मेरे जाने के बाद हुई होगी तो उसको मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये लगता है कहीं ना कहीं इसमें जो है टेपिंग का और वीडियो का जो है दोनों का जो है घालमेल है। हरिद्वार स्थित नारायणी शिला मंदिर के महंत पंडित मनोज कुमार त्रिपाठी ने नवरात्रि के समय में जनपद के समस्त क्षेत्रों में मीट मछली की दुकानों को बंद करने की अपील की। उन्होंने कहा कि नवरात्रि में पवित्र समय चलता है। हिंदू धर्मावलंबी जितने हैं उन लोगों के मन को बहुत पीड़ा पहुंचती है जब किसी जीव की हत्या की जा रही है। पंडित मनोज त्रिपाठी ने कहा कि नवरात्रि के समय पर ऐसी कोई भी गतिविधि हरिद्वार जैसी पवित्र नगरी या उसके बाहरी क्षेत्रों में भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ मीट की सभी दुकानें बंद होनी चाहिए। आद्या शक्ति का और स्वयं बहुत ही पवित्र समय चलता है। हिंदू धर्मावलंबी जितने हैं उन लोगों के मन को कितना पीड़ा पहुंचती होगी, कहाँ कहीं किसी जीव की हत्या की जा रही है। तो बिल्कुल इस समय पर ऐसी कोई भी गतिविधि हरिद्वार जैसी पवित्र नगरी या उसके बाहरी क्षेत्रों में भी नहीं होनी चाहिए। ये दुकानें यहाँ पर भी नहीं खुलनी चाहिए और जिस व्यक्ति को करना है वो अपने घर में करे। कोई हिंदू तो करता नहीं है। हिंदू तो जो लोग खाते हैं वो भी इस नवरात्र में इन सब चीज़ों से दूर हो जाते हैं, माँ की आराधना करते हैं। बाकी दूसरे धर्मावलंबियों को भी अपने घर में करना चाहिए। हमारी पीड़ा ना पहुंचे, हम आपकी पीड़ा का ध्यान रखते हैं तो हिंदुओं का भी ध्यान रखना चाहिए। पौड़ी देवप्रयाग मार्ग पर सौड़ के पास में एक ट्रक गहरी खाई में गिर गया और सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने तत्काल ही रेस्क्यू अभियान चलाया और मौके से एक शव बरामद किया है। अगली खबर लक्सर से है, जहां पर तहसील के भरूवाला गांव के पेयजल ओवरहेड टैंक का बिजली कनेक्शन काट दिए जाने से नाराज ग्रामीणों ने पूर्व प्रधान नितिन चौधरी की अगुवाई में बिजली विभाग के लक्सर अधिशासी अभियंता के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग ने पंचायत कार्यालय को कई नोटिस दिए बिना ही गाँव की पेयजल योजना के ट्यूबवेल का विद्युत कनेक्शन काट दिया और जिसके चलते पूरी गाँव की पेयजल आपूर्ति ठप हो गई है। जी, हमारा गांव पड़ता है ग्राम पंचायत भरूवाला, खानपुर ब्लॉक में पड़ता है। हमारे यहाँ एक टंकी है जो सब जल से लगी हुई है, उसका पूरे गांव में पानी जाता हो। हमारे यहाँ बहुत दिन पहले एक बीमारी आई थी हेपेटाइटिस सी, उसकी वजह से सरकार ने 2 करोड़ रुपए वहाँ खर्च किए। खर्च करने पर लोगों को वो पानी बहुत अच्छा मिला। 630 फुट गहरी वो टंकी लगी हुई है। उसके बावजूद बीमारी का कोई पीड़िया वहाँ गाँव में नहीं हुआ। ऐसा 20 दिन पहले ना कोई नोटिस ना कोई सूचना, हमारा कनेक्शन काट दिया गया टंकी का काटने के कनेक्शन के बाद हमने यही सब पूछा, भाई आपने कनेक्शन क्यों काटा? और जी एक्शन साहब तो बात करो। एक्शन साहब तो बात करी, एक्शन साहब ने कहा कि 80 तो बात करो। अरे एक बात बताओ, हम कोई अपना व्यक्तिगत तो वो था नहीं। अगर ऐसा कुछ था तो मैं नोटिस देते या कुछ ऐसा कहते भाई इसका बिल जमा कराओ। क्या कोई निदान कर रहे
तो सभी की सीएम साहब ने भी ये सख्त आदेश रखे हैं, तो सभी की समस्याओं का निदान होना चाहिए। और मैं तो यह कहना चाहता हूँ जितने इस प्रकार के अधिकारी हैं, सरकार को इनके खिलाफ सख्त निर्णय लेना चाहिए, जिससे कि बाकी लोगों की भी आंख खुले। मंत्री सौरभ बहुगुणा का नैनीताल पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर और फूलमालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया है। नैनीताल पहुंचे सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा ने भाजपा कार्यकर्ताओं से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने गन्ना किसानों के उत्थान के लिए अन्य राज्यों की अपेक्षा निम्न दरों पर ऋण उपलब्ध कराने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर 45 दिनों के अंदर गन्ना किसानों का भुगतान करने के भी निर्देश दिए हैं। मैंने समस्त चीनी मिलों की समीक्षा बैठक करी थी और उसमें जितनी भी मैंने आपको जैसे बताया 360-70 करोड़ के आसपास का टोटल बैलेंस निकल रहा है अभी, और हमने उनको आदेशित किया है अधिकारियों को कि 45 दिन के अंदर अंदर इनका सारा पेमेंट करना चाहिए। कोई भी युवा आज के दिन मॉडर्नाइजेशन के बिना पशुपालन करने के पीछे नहीं जा रहा है ज़्यादा, तो मैंने अधिकारियों को ये आदेश दिए हैं कि थोड़ा मॉडर्नाइजेशन के ओवर जाके और इसमें महिला समूह के द्वारा और हमारी मातृशक्ति के द्वारा और हमारे युवाओं को किस तरीके से इसमें इसका इंटरेस्ट पैदा किया जा सकता है, तभी आप पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादातर पशुपालन और मत्स्य पालन का काम कर सकते हैं। कोई इलाके चिन्हित किए गए हैं मत्स्य पालन के लिए पहाड़ में? मत्स्य पालन के लिए अभी हमारे 6 जिलों में बहुत अच्छा काम हो रहा है। 6 पर्वतीय जिलों में पिछले 5 साल में हमने अपना जो मत्स्य पालन का जो दर है वो 15 क्विंटल से बढ़ा के लगभग 300 क्विंटल कर दिया है, और हमारा टारगेट अगले 5 साल में 5000 क्विंटल पहुंचाने का है। और बहुत जैसे आप पिथौरागढ़ चले जाइए, पिथौरागढ़ एक बहुत अच्छा ऐसा जिला है जहाँ पे हमारा मुर्गी पालन पूरा लगभग डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे मुर्गी पालन का बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप चमोली जाएंगे, अब आप हमारे पिथौरागढ़ के थोड़ा सा पर हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट में मत्स्य पालन का बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो काम अच्छा है, लेकिन उसको किस तरीके से और मॉडर्नाइज करके युवाओं को और मातृशक्ति को जोड़ा जाए, उस पर काम किया जाएगा। और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में नगर निगम द्वारा मछली मार्केट में अतिक्रमण हटाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम से 6 सप्ताह के भीतर ही जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 सप्ताह के बाद की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि हल्द्वानी निवासी विजयपाल सिंह और अन्य ने याचिका दायर कर कहा कि सालों से उक्त स्थान पर मीट का कारोबार करते आए हैं, जबकि नगर निगम हल्द्वानी ने इन जगहों पर पुनर्निर्माण किया तो दुकानें अन्य लोगों को दे दी। और याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जब तक उन्हें नगरपालिका अन्य दुकानें उपलब्ध नहीं करवाती तब तक उन्हें इस क्षेत्र में मीट कारोबार करने की अनुमति प्रदान की जाए। ऑनरेबल डिवीजन बेंच के सामने, और इस बाबत के सिर्फ फ्राइडे को नोटिस दिया गया है और मंडे तक का टाइम दिया गया है शो कोस करने के लिए। और कल मालूम हुआ कि जैसे ही हमने पिटीशन दाखिल करी वैसे ही जो है 2 बजे सुनवाई थी, तब तक जो है तो नगर निगम ने सारा सब कुछ तोड़ दिया। जितने लोगों के फड़ थे, जितनी लोगों की दुकानें थीं, सारी तोड़ दी। तो ये तो जब तक नोटिस का पीरियड भी ख़त्म नहीं हुआ था, उन्होंने उससे पहले ही तोड़। और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व ऋषिकेश से वर्तमान विधायक प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा चुनाव प्रक्रिया के दौरान विवेकाधीन राहत कोष से पैसा निकालकर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से लोगों को बांटे जाने के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए प्रेमचंद अग्रवाल, चुनाव आयोग भारत सरकार, चुनाव आयोग उत्तराखंड राज्य सरकार और स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा भवन देहरादून, जिलाधिकारी देहरादून, एसडीएम रिटर्निंग ऑफिसर ऋषिकेश, जिला कोषागार अधिकारी देहरादून को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 25 मई की तिथि नियत की है। एक कैंडिडेट है कनक धनी, जो जन एकता पार्टी से है। उन्होंने ये पिटिशन हाईकोर्ट में दायर किया था, इलेक्शन पिटिशन। उन्होंने चैलेंज किया है जो वहाँ से पहले अभी जो करेंटली इलेक्टेड वहाँ से एमएलए हैं और जो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, उनका इलेक्शन, उनका ग्राउंड ये है कि इलेक्शन के टाइम में करप्ट तरीके से ये इलेक्शन जीता गया है और कुछ डिमांड ड्राफ्ट्स हैं जिनका वितरण हुआ है आचार संहिता के टाइम पे। तो वो डिमांड ड्राफ्ट्स जो हैं वो लगाए गए हैं इलेक्शन पिटिशन में, और हाईकोर्ट ने आज इस मामले का पूरी तरह से संज्ञान लेते हुए नोटिस इशू किया है। और अब जितने भी हम इसमें जो अपोजिट पार्टी हैं वो सभी को 25 तक या 25 से पहले अपना जवाब फाइल करना है अपने कागजों के साथ। और अगली खबर गदरपुर से है, जहां पर मसीद गांव में गोली लगने से एक युवक की संदिग्ध मौत हो गई है। और ये मामला उस समय हुआ जब युवक की मां ने दुकानों के बाहर झाड़ू लगाकर युवक के कमरे में झांका तो वो मृत अवस्था में पड़ा पाया गया। और मां के शोर मचाने के बाद सब लोग एकत्रित हुए और गुरदासपुर पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद गदरपुर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया है।
और भूमाफियाओं का काशीपुर क्षेत्र में जमकर बोलबाला चल रहा है, तो वहीं भूमाफिया बेखौफ प्रशासन की आंख में धूल झोंकते हुए अवैध कॉलोनियों का निर्माण भी कर रहे हैं। काशीपुर के अलीगंज रोड पर पूर्व में सीज की गई अवैध कॉलोनी को मिलीभगत से भूमाफियाओं ने दोबारा से निर्माण कराना शुरू कर दिया है और जिसकी कोई अनुमति विभाग से भूमाफियाओं द्वारा नहीं ली गई। धड़ल्ले से कॉलोनियों में निर्माण करा रहे हैं। प्रशासन कार्रवाई की बात कहकर महज खाना पूर्ति करता ही दिखाई दे रहा है। इसमें कुछ हमारे यहाँ कॉलोनी से हैं जिनके रजिस्ट्रेशन पे रोक लगी थी, तो उनको अगर उनके द्वारा ऐसा किया जा रहा है तो उनको चिन्हित करके जो भी नियम अनुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। पहले भी आपने देखा होगा कि ध्वस्तीकरण कई कॉलोनियों में कराया गया जो अवैध रूप से बन रही थी और उनको लीगलाइज करने के लिए, नक्शा पास कराने के लिए हम लोग जो भी नियम अनुसार है उनसे कार्रवाई कराएंगे। और अगली खबर लक्सर से, जहां पर नगर पालिका बोर्ड की बैठक में नवनिर्वाचित विधायक मोहम्मद शहजाद ने बतौर पदेन सदस्य भाग लिया, तो वहीं पालिका चेयरमैन अमरीश गर्ग और सभासदों ने विधायक गुलदस्ते और फूलमालाओं से स्वागत किया। बैठक में नामित सभासद भूपेंद्र निगम ने क्षेत्र में भटकते फिरते आवारा पशुओं के संरक्षण के लिए गौशालाओं के निर्माण की मांग उठाई है और इस पर विधायक मोहम्मद शहजाद ने अपनी पहली ही विधायक निधि से 5 लाख रुपए जारी करने की घोषणा की। इसके अलावा विधायक ने नगर क्षेत्र में गन्ना वाहनों से लगने वाले जाम की समस्या को समाप्त करने के लिए शुगर मिल के अधिकारियों, पालिका और प्रशासन के अधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाने की भी बात कही है। अगर मुझसे भी आप कहीं अपने वार्ड में कुछ कराना चाहें तो बेझिझक, जो भी निर्वाचन के लिए अपना नॉमिनेशन करता है, वर्करी करता है, उसका पहला मुद्दा होता है विकास। विकास के नाम पर वोट मांगता है, वो बाद में कुछ भी करे, कुछ भी फड्डा करे, लेकिन पहला जो मसला होता है विकास। और मेरा पहला भी विकास है और दूसरा भी विकास है। मैं तो चाहता हूं कि पूरे भारत में जितने भी बड़े बड़े कत्ल खाने हैं, बूचड़ खाने हैं, वो 100% बंद होने चाहिए। विकास कार्य के मुद्दे उठाए गए, मैं कहूँ सब सराहनीय हैं और सभी उन पर जल्दी कार्रवाई अति आवश्यक है, क्योंकि सभी एक शहर की जनभावना को देखते हुए, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो नाले का रहा हो, चाहे वो शुगर मिल का रहा हो, चाहे वो गौशाला का हो, मैं समझता हूँ सारे ही अत्यंत मुद्दे हैं और विधायक जी ने इन पे आत्ममंथन करते हुए नगर पालिका को गौशाला को 5 लाख रुपए देने का जो सराहनीय इनका निर्णय है, मैं इसका बहुत ही स्वागत करता हूँ। और अगली खबर पौड़ी शहर से, जहां पर एक गुलदार शावक सीएमओ कॉलोनी में फंस गया। दरअसल गुलदार का बच्चा एक कुत्ते का शिकार करने के लिए एक घर में घुसा था, लेकिन पालतू कुत्ते को गुलदार शावक अपने शिकंजे में फंसा पाता। इससे पहले ही गुलदार का पांव फिसलते ही गुलदार घर के पीछे एक सूखे नाले में जा गिरा, जिस पर गुलदार शावक के घर में फंसे होने की सूचना वन विभाग को दी गई और वहीं मौके पर पहुंची टीम ने 1 घंटे के अंदर गुलदार को बेहोश कर पिंजरे में कैद कर लिया है। भैया वो हमारे मतलब पालतू जानवर पे हमला किया और वहाँ फंस गया था, तो सुबह से हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वन विभाग को हमने सूचना दी तो काफी समय बाद वो लोग आए, उन्होंने पकड़ा। अभी भी उनके साथ के 2 लोग हैं, मतलब 3 हैं, वो साथ में घूम रहे हैं। तो हमें उनसे बहुत ज्यादा डर है, क्योंकि एक उनकी माँ है, अगर उसका बच्चा पकड़ा गया तो वो और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, हमला करेगी। तो हमें वन विभाग से रिक्वेस्ट करनी है कि वो प्लीज पिंजरा लगाएं ताकि वो पकड़े जाएं। मैं तुरंत अपनी रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचा और उसको हमारे डॉक्टर आलोक खंडूरी जी वेटरनरी के साथ में उसको हमने ट्रैंकुलाइज कर दिया है। अभी स्थिति उसकी, अभी छोटा बच्चा है, 1 से 1.5 साल के बीच में इसकी उम्र अभी लग रही है, तो इसके उपरांत इसका फिर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। उसके उपरांत भी कोई कार्रवाई की जाएगी। और जो लेपर्ड घूमने का प्रश्न है, लेपर्ड तो घूम ही रहे हैं और इसमें लगातार हमारे लोगों के द्वारा रात में भी गश्त की जा रही है और जगह। और फिलहाल